मुझे अभी बताया गया कि सरपंच भी नहीं रहा, सरपंच हारा हुआ सरपंच है। कांग्रेस की सामंती सोच पर करारा प्रहार। जितेंद्र सिंह आप मंत्री बने तब आपके पास कितने दिनों का, कितने विभागों का आपके पास अनुभव था? हार की हताशा में काबिलियत पर सवाल। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि राजस्थान सरकार के अंदर डिपार्टमेंट कितने, इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राजस्थान में करारी हार की हताशा में कांग्रेस नेता अब ऊल जुलूल बयानबाजी पर उतर आए हैं। हार का दर्द कांग्रेस नेताओं के भीतर ऐसा है कि पूछिए मत। अब राहुल और प्रियंका के करीबी कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के नए सीएम भजन लाल को लेकर जो बयान दिया है, जरा वो सुन लीजिए। मैं तो पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि आप कभी इंटरव्यू लेने जाओ तो उनसे पूछना कि राजस्थान सरकार में कितने डिपार्टमेंट हैं और 10 डिपार्टमेंटों के नाम बता दें। जितेंद्र सिंह जिस अंदाज में सीएम भजन लाल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सामंती सोच की पोल खोलती है। जितेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, हारे हुए सरपंच को क्या सोचकर सीएम बना दिया? सरपंच हारा हुआ सरपंच है। तो आप सोचिए किस तरह का राज चलने वाला है। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि राजस्थान सरकार के अंदर डिपार्टमेंट कितने हैं। मैं तो पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि आप कभी इंटरव्यू लेने जाओ तो उनसे पूछना कि राजस्थान सरकार में कितने डिपार्टमेंट हैं और 10 डिपार्टमेंटों के नाम बता दें। तो 3-4 डिपार्टमेंट से ज्यादा नहीं जानेगा। इस तरह के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सुना आपने जितेंद्र सिंह नए सीएम की काबिलियत पर किस अंदाज में सवाल उठा रहे हैं। एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी कुछ इसी अंदाज में टिप्पणी की थी। मणिशंकर अय्यर की पीएम मोदी पर चाय वाली टिप्पणी के बाद बीजेपी ने चाय पर चर्चा कर सत्ता में जो कदम रखा, उसके बाद कांग्रेस लगातार हाशिए पर सिमटती जा रही है। अब बीजेपी ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर करारा पलटवार किया है। जितेंद्र सिंह आप मंत्री बने तब आपके पास कितने दिनों का, कितने विभागों का आपके पास अनुभव था? आज हमने देखा है कि पहली बार जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता भी है तो उन्होंने देश में किस प्रकार के नए नए पैमाने स्थापित किए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो ऐसे अन्य कई उदाहरण हो। तो आज जिस अहंकारी और सामंती सोच का परिचय कांग्रेस ने दिया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस में एक नहीं अनेकों मणिशंकर अय्यर। साफ है कि बीजेपी ने जिस तरह जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता को सीएम पद की कमान सौंपी है, वो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। शायद कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि बीजेपी कैसे इतनी सहजता से नेतृत्व परिवर्तन कर लेती है, जबकि कांग्रेस में कोई नेता हार की जिम्मेदारी लेने तक को तैयार नहीं दिखता। हार की समीक्षा की बात होती है, लेकिन पद से इस्तीफा देने तक की कोई सहमत नहीं उठाता। जाहिर है करारी हार की हताशा में कांग्रेस अपनी सामंती सोच को दिखाने वाले बयान एक ऐसे सीएम को लेकर दे रही है जो भले ही नए हों, लेकिन जिनमें जमीन पर तत्काल एक्शन लेने का मादा है। अपराध, भ्रष्टाचार के समूल नाश और केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीएम भजन लाल ने शपथ लेते ही कई पहल का ऐलान किया है। नकल माफिया पर लगाम के लिए एसआईटी, अपराधियों पर लगाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का ऐलान किया जा चुका है। भजन लाल एक्शन में हैं, जनता के हित में फैसले ले रहे हैं और जनता के बीच हैं। अब तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली कांग्रेस को ये कैसे पसंद आ सकता है भला? शायद इसलिए वो बयानों के तीर चलाकर अपनी खींच मिटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, कांग्रेस नेता का जो ये बयान हमने सुना है, इसके बाद सवाल बड़े खड़े होते हैं कि आखिर नए मुख्यमंत्री का अपमान क्यों किया जा रहा है, क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। और वहीं बीजेपी का कहना है ये सामंतवादी सोच है कांग्रेस की। बीजेपी कार्यकर्ता और क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह सीनियर लीडर हो सकते हैं, लेकिन पहली बार जब वो बने थे मंत्री, उनके पास कितना एक्सपीरियंस था वो भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। लोग मेरे साथ में मौजूद हैं और उनसे बात करूंगा। जो बात की है भंवर जितेंद्र ने, कांग्रेस नेता ने, उसको लेकर के क्या कहेंगे? भंवर जितेंद्र सिंह जी जैसी उनकी पार्टी है, जैसे उनके नेता हैं, उसके हिसाब से अपना बयान दिया है। वो जिम्मेदार आदमी है।
तो लगता है अमरदीप से संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आया, कहीं ना कहीं बीजेपी ये साफ कर रही है कि कांग्रेस की सामंती सोच है।